टुडे टीवी, देश और दुनिया की हर खबर के लिए। बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। देश की राजनीति में क्या बड़ा गेम पलट गया है। जिस मुद्दे पर वर्षों से सियासत होती रही, अब उसी मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से उठ रही है बड़ी मांग। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ईद की नमाज के बाद गूंजा एक ही नारा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आखिर अचानक क्यों उठ रही है ये मांग और अब मोदी सरकार क्या करेगी? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात उस मुद्दे की जिसने देश की राजनीति, सोशल मीडिया और टीवी डिबेट तीनों जगहों पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। मुद्दा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि यह मांग अब मुस्लिम समाज की तरफ से भी खुलकर उठती दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर ईद और बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पोस्टर, बैनर, रैलियां और हस्ताक्षर अभियान के जरिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। राजधानी दिल्ली में ईद की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, सामाजिक सौहार्द और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। लोगों ने खुले तौर पर कहा, गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऊंचा गांव स्थित जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद लोगों ने नारे लगाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, बूचड़ खाने बंद करो। मौलाना ने कहा, हम गाय को न काटना चाहते हैं, न खाना चाहते हैं और न बेचना चाहते हैं। बैनर में नहीं बल्कि यहाँ हजारों आदमी थे, ऊपर भी यहाँ माइक से सबसे ये ऐलान किया है कि हमने भारत सरकार से मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और जितने भी ये बूचड़ खाने हैं, गंध है, जिनकी वजह से चाहे गाय हो कुछ भी हो, उसकी एक आम वो बनी हुई है, रोडों से इधर उधर से पकड़ के ले जाकर वहां पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले बूचड़ खाने पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो मेवात के हों, यूपी के हों, पूरे हिंदुस्तान के कहीं के भी हों, वो बूचड़ खाने बंद किए जाएं। और गाय क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का वो है, ये एक मजहबी वो है, इसको मजहबी वो करार देते हुए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सबसे पहले अगर भारत सरकार इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी तो हम सबसे पहले ऊंचे गांव वासी, ऊंचे गांव के मुसलमान हिंदू भाई सब मिलकर भारत सरकार का स्वागत करेंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के बरवानी में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुसलमान मैदान में साथ रैली निकाली और गाय के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद की। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान के जैसलमेर में भी ईद के अवसर पर बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों ने सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और देश भर में गौ संरक्षण को मजबूत किया जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि वर्षों से गाय और गौ रक्षा का मुद्दा भारतीय राजनीति का बड़ा विषय रहा है। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन लंबे समय से गौ संरक्षण की मांग उठाते रहे हैं। लेकिन अब जब मुस्लिम समाज की तरफ से भी यही आवाज उठ रही है तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, मुसलमानों ने पूरा गेम ही पलट दिया, अब सरकार क्या करेगी? क्या अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में लोग यह भी लिख रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर वर्षों तक राजनीति होती रही, अब उसी मांग को मुस्लिम समाज के लोग खुलकर समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ईद और बकरीद के मौके पर उठी इस मांग ने पूरे देश में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार इस मांग पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा, या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक बहस बनकर रह जाएगा? हम लोग हैं, हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हमारे देश में जो नफरत फैली हुई है वो इसी से फैला हुआ है। और हम चाहते हैं कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू सब कोई मिलजुल कर रहे, भारत में इज्जत, अमन और शांति फैले। तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम सबकी ये मांग है। पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करो करो, करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा, करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार। फिलहाल देश भर में इस विषय पर चर्चाएं तेज हैं। वो यार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जो राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई थी। वो तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया, जहां बड़ी संख्या में गौवंश बिखरे पड़े दिखाई दिए। इन तस्वीरों ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता और गौ सुरक्षा पर देश भर में नई बहस भी छेड़ दी। धन्यवाद।